चैप्टर का नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता था ना जी। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की खोज हुई थी, किसने किया था? दयाराम साहनी, राइट। इसी के टाइम में एक हड़प्पा सभ्यता में कौन जगह था? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी। एक और आदमी थे, उनका नाम, उन्होंने खोज किया था मोहनजोदड़ो का, राइट। क्या नाम था? रखाल दास बनर्जी, राइट। ये इन्होंने खोज किया था, ठीक है, हो गया। तो खाली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही मिला है क्या? नहीं। अच्छा, ये खुदाई कैसे पता चला? इससे पहले कुछ हुआ घटना? हाँ जी। क्या नाम था उसका? कनिंघम। क्या नाम था? कनिंघम। तो कनिंघम रेलवे लाइन बना रहे थे वहाँ से। क्या बना रहे थे? रेलवे लाइन। और रेलवे लाइन जब बना रहे थे तो इनको क्या मिला? ईंट। क्या मिला? जब इनको ईंट मिलता है, इन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि इनको रेलवे लाइन बनाने से मतलब था। क्या बनाने से मतलब था? रेलवे लाइन बनाने से मतलब था किसको? कनिंघम को। कनिंघम को सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा गया। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था उस टाइम में? जनरल ऑफ इंडिया। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया किसे कहा गया? कनिंघम को। या भारतीय पुरातत्व के पिता है ना, फादर ऑफ भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को। कनिंघम क्या बना रहे थे? रेलवे लाइन। इनको क्या मिला वहां से? ईंटें। और साथ साथ मिला था कुछ मोहर भी, लेकिन इन्होंने ध्यान दिया? नहीं ध्यान दिया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था और अंग्रेजों के दिल दिमाग में ये चल रहा था कि इन लोगों की संस्कृति कैसी है? पूरी एकदम लूज, इस पे हर कोई रूल करता आया है। लेकिन ऐसा था? ऐसा नहीं था। जब ऐसा नहीं था कब? जब पता चला हमको तब। वैसे हम लोग इससे पहले मान लिए थे कि हम लोग गुलाम ही रहते हैं। तो कनिंघम ने यहाँ रेलवे लाइन देखा, रेलवे लाइन बिछाते समय क्या मिला इसको? ईंटें। और साथ में क्या मिला था? मोहर। लेकिन ध्यान नहीं दिया। कब? 1875 के समय की बात है। 1800 हुआ क्या? अब दयाराम साहनी टाइम क्या है? 1921 में कहाँ का उत्खनन कराया? हड़प्पा का। कहाँ का उत्खनन कराया? जब हड़प्पा का उत्खनन कराया किसने? दयाराम साहनी ने। तो इनको यहाँ से क्या मिला? मोहर मिले। क्या मिले? और क्या मिले? ईंट। हालांकि ईंट तो इनको ही मिला था, और इनको ईंट इतना ज़्यादा मिला था तो इन्होंने अनुमान लगा लिया था कि यहाँ हो ना हो कोई बहुत बड़ा सिटी होगा, एक टाइम में होगा। लेकिन फिर इन्होंने उतना खास दिलचस्पी नहीं लिया। किस चीज़ में नहीं लिया दिलचस्पी? वहाँ खुदाई करने में। लेकिन हाँ, एक अनुमान के अनुसार उन्होंने बताया था कि इतनी ईंटें यहाँ से मिली है कि लाहौर से लेकर के मुल्तान तक के रोड बनाई जा सकती है, जिसकी दूरी कितनी थी? लगभग 160 किलोमीटर, 100 मील दूरी थी लगभग, है ना। तो इतनी दूरी को रेलवे लाइन बनाई जा सकती है। किससे? ईंट से। तो इतना सारा ईंटा मिला था। किसको मिला था? कनिंघम ने देखा था। हालांकि दयाराम साहनी जब गए हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा की खुदाई करने, हड़प्पा जगह है, हड़प्पा क्या है? हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले खुदाई कहाँ हुई थी और उसके बाद कहाँ हुई? मोहनजोदड़ो। किसने कराया? रखाल दास बनर्जी। कब कराया था? 1922 में, राइट। तो 1921, 1922 ऐसे कुछ टाइम आते हैं, ठीक है। 2 टाइम ही पूछा जाता है, बाकी नहीं पूछते हैं। तो रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया। दोनों से लगभग सेम मोहर मिला, दोनों जगह से ऐसे ईंटें मिला। तो पहले हड़प्पा सभ्यता, दयाराम साहनी ने कहाँ की खुदाई करी? हड़प्पा की। तो उसको ईंटें जो मिला तो सबसे पहले खुदाई हड़प्पा की हुई और इसीलिए उसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद मोहनजोदड़ो कहाँ है? अब ये इन सबका नदियों के किनारे का नाम आता है। जैसे ये कौन सी नदी के किनारे है? रावी। और ये कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु। तो सिंधु नदी के किनारे कौन सी सभ्यता, कौन सा जगह है? मोहनजोदड़ो। और रावी नदी के किनारे कौन सी जगह है? हड़प्पा। इसी तरह से सिंधु नदी के किनारे है एक और जगह जिसका नाम है चन्हुदड़ो, है ना। क्या नाम है? चन्हुदड़ो, ठीक है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। इसी तरीके से अब अलग अलग जगह पे हमने जगह खोजना शुरू कर दिया, क्योंकि हमको पता चला कि हमारी संस्कृति 4500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। किसको पता चला? इंडिया को। जब इंडियन को पता चला कि हमारी संस्कृति तो बहुत पुरानी है, जबकि ब्रिटिश कहते थे कि तुम लोग पे रूल करता आया लोग, तो ठीक है हम जरा देखते हैं। और हमने भारत और पाकिस्तान में बहुत बड़े एरिया में हमने उत्खनन शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? उत्खनन मतलब खुदाई करनी शुरू कर दी। जब हमने उसकी खुदाई करनी शुरू कर दी तो हमको नए नए राज खुलते गए, नई नई चीज़ें मिलती गई। और नई चीज़ों में देखते हैं क्या क्या मिला। हटाओ इसको। नई नई चीज़ों में हमने भारत और पाकिस्तान दोनों को मिला करके, पहले भारत पाकिस्तान एक ही था ना, तो भारत और पाकिस्तान दोनों को मिला करके लगभग यह है भारत, और इसके बाद ये वाला एरिया, ये वाला है पाकिस्तान का एरिया, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे हो जाए,
अब यहाँ पे देख, भारत और पाकिस्तान दोनों को मिला करके लगभग 1022 स्थलों की खोज किया हमने। कितने? 1022 स्थल, जिसे हड़प्पा स्थल कहते हैं। तो सबके बारे में जानना हमको ज़रूरी नहीं है, कुछ जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको जानेंगे। ठीक है, जैसे इनमें कौन कौन से जगह आएंगे? तुमने हड़प्पा नाम सुना, इसके बाद हड़प्पा, इसके बाद आ जाएगा मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में वो नाम लिख रहा हूँ, चनहुदड़ो, है ना। ये 3 जो है इंपॉर्टेंट नगर, जो कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। भारत में भी जगह मिले हैं क्या? हाँ। अब 1022 में से 614 या 616 कहाँ मिले हैं? भारत में। और कितना बचा है? 406 पाकिस्तान में मिला है, यानी भारत में ज़्यादा मिला है। भारत में यहाँ पे गुजरात है, लोथल नाम सुने होंगे, लोथल। इसका नाम है धौलावीरा। क्या नाम है? धौलावीरा। यहीं पे राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, ठीक है। तो ये नाम हो गया। और कुछ? तो ये सारे जगह 2, 4, 5 जगह खाली याद रखने, बहुत ज़्यादा नहीं। जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वही तो जानेंगे ना। फिलहाल के लिए हमको पूरा सिलेबस तो पढ़ना नहीं है। जो चीज़ हमारे लिए लगता है कि हाँ ये ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कालीबंगन मतलब काली चूड़ियाँ, राइट। धौलावीरा और ये लोथल से क्या मिला है? गोदीबाड़ा। क्या मिला है? लोथल से क्या मिला? गोदीबाड़ा मिला। कहाँ से? लोथल से। और धौलावीरा में किला, यहाँ पे जो किला था, किला तो हर जगह पे मिला है, लेकिन यहाँ का किला जो था वो पत्थर से था, बनाया गया। किससे बनाया गया? जबकि इन सब जगह का किला किससे बनाया गया था? ईंटों से। किससे बनाया गया था? कालीबंगन से क्या मिला? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। ठीक है, बाकी इन सब जगह से वो गाड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, गाड़ी वाला, ठीक है, खिलौना गाड़ी जिसको कहते हैं, ठीक है, तो ये मिले हैं। तो ये खास करके जो जगह हमने देखा ये था। अब बोला जाता है कि चनहुदड़ो नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था। इसमें सबसे बड़ा कौन था? मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई किसने कराई थी? राखालदास बनर्जी ने, राइट। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई हड़प्पा के बाद। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा? क्योंकि हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई हुई। इसको एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके नदी के किनारे जो बसा हुआ था वो था सिंधु नदी। यहाँ से जो एक नदी थी, मुख्य नदी, उसका नाम क्या था? और इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा? सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। इसका अगर बॉर्डर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले देखो ऊपर में जगह का नाम है मांडा। क्या नाम है? दाइमाबाद। क्या नाम है? दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। यहाँ पे मांडा और नीचे क्या है? दाइमा। यहाँ पे कौन है? आलमगीर, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। और इसका नाम है सुतका, हाँ, सुतका गेंडोर। ये था बॉर्डर। कितने? 4 हो गए ना? हाँ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये हो गया पश्चिम उत्तर पूरब और दक्षिण। ऊपर वाले को पूरा उत्तर कहते हैं, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, राइट। इसको अगर हम लोग देखते हैं, एक आंकड़ा लगाते हैं तो कुछ इस तरह से, ऐसा त्रिभुज के टाइप का, है ना। हाँ, तो ऐसा भी कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी और कैसा आकार की थी? तो कह सकते हैं कि ये कैसी आकार थी? त्रिभुज के आकार की। कैसी आकार की थी? त्रिभुज आकार की। एकदम एग्जैक्ट त्रिभुज तो कभी नहीं होता। जैसे बिहार बोला जाए तो बिहार कैसा आकार का है? ऐसा, हाँ, ये बिहार है, ठीक है। तो ये बिहार है, तो क्या बिहार ये रेक्टेंगुलर है? नहीं, लेकिन बोला जाता है आयताकार। क्या बोला जाता है? आयताकार, ठीक है। तो उतना लिया जाता है, ठीक है। तो भारत कैसा आकार का है? त्रिभुज आकार। भारत बोल रहा हूँ, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कौन सी आकार की थी? त्रिभुज आकार की, ठीक है। ये कौन कौन सी जगह याद रखना है? लोथल, क्या मिला यहाँ से? गोदीबाड़ा। धौलावीरा से किले के प्रमाण मिले हैं और यहाँ से पोर्ट वगैरह भी मिला है। यहाँ से व्यापार भी होता था। देखो ये दोनों ना समुद्र के किनारे था। दोनों कौन सी जगह था? समुद्र के किनारे था, ठीक है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। इसका मतलब क्या होता है? काली चूड़ियाँ, ठीक है, काली चूड़ी, कालीबंगन, ठीक है ना। बेबीलाल, बेके थापर, ये सब तो फिलहाल याद नहीं रखना। राखीगढ़ी, बनावली, ये हो गया हड़प्पा की कहानी, ठीक है। हड़प्पा का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। कितना लाख? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कौन? हड़प्पा। हड़प्पा कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था? 13 लाख। तो हड़प्पा का विस्तार बता सकते हैं, है ना। अगर हड़प्पा का विस्तार का क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा कितने एरिया में फैला हुआ था, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था। कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ था? तो हमने बॉर्डर दिखा देना है। कौन कौन सा बॉर्डर था? हाँ, सुतका गेंडो से आलमगीरपुर तक के, मांडा से लेके दाइमाबाद तक। हाँ,
बताने के लिए आएगा क्वेश्चन तो मैप बना के बताना पड़ेगा। तो मैप बना दो तो अच्छा है, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना कौन मैप बनाते रहता है बैठ करके, अगर बना लोगे तो अच्छी बात है और नंबर अच्छा मिलता है, ठीक है ना। मैप बना लोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ समझ है ना, हाँ जानता है लड़का, है ना। डायरेक्ट मैप बना दे, डायरेक्ट मैप बना दे, कोई दिक्कत ना है। हाँ मैप में लिख दे, ये वाला है दाइमाबाद, ये वाला दाइमाबाद, ये मांडा है आलमगीरपुर और ये सुल्तान इंडोर, हो गया बात खत्म, आंसर हो गया। हाँ हाँ तो ऐसे बना सकते हैं हम, लेकिन ऐसे बनाने में टाइम लगेगा। अगर जो नहीं आता है तो और आता है तो ठीक है। मानचित्र का वर्णन करने के लिए नहीं बोले फिर भी हम मैप बना सकते हैं। अरे क्यों नहीं बना सकते हैं? मानचित्र का वर्णन करने के लिए कौन बोलता है? बोलता है आप उसका बॉर्डर बताइए, विस्तार बताइए, तो विस्तार बता सकते हैं ना। मैं ऐसे बता सकते हैं, मेरा मन है हम ऐसे बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा तो ये क्षेत्र पूछे, है ना, तो क्षेत्र पूछे या क्षेत्रफल पूछे या विस्तार पूछे तो विस्तार हम बता सकते हैं, है ना। हड़प्पा सबसे पहले खुदाई किसकी हुई थी? हड़प्पा की। उसके बाद मोहनजोदड़ो, ये सब नाम बता सकते हैं। चंदहुदड़ो में क्या मिला है? मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाना कहाँ मिला है? चंदहुदड़ो में। कहाँ हुआ? चंदहुदड़ो में क्या मिला है? मन के बनाने के कारखाने, ठीक है। मन के नहीं, मन के मतलब मोती, मन के मतलब मोती होता है, बीड्स। तो बीड्स बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? चंदहुदड़ो से। चंदहुदड़ो बीड्स बनाने कारखाने, मन के बनाने कारखाने, यानी मोती वोती बनाया जाता था। इसका मतलब ये लेबर ग्रुप का आदमी होगा यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ कारीगर लोग रहता होगा, इसका मतलब बड़े घर नहीं होंगे, छोटे घर होंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो अपने हिसाब से सोच सकते हो। इसके बाद है मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है स्नानागार, सबसे पहले स्नान का मतलब होता है नहाना, अगार का मतलब घर, है ना, नहाने वाला घर। उसके बाद स्नानागार के बाद और क्या? अन्नागार। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा, मोहनजोदड़ो का स्नानागार सबसे बड़ा, दोनों। अन्नागार मतलब अनाज रखने वाला जगह, अनाज रखने वाले जगह को क्या कहते थे? अन्नागार। तो वो कहाँ से मिला है? तो अन्नागार के बारे में बताए। अन्नागार में अनाज को सुरक्षित रखा जाता था, है ना। जबकि मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता की टाइम की बात करें तो वो लोग मंदिर में रखा करते थे, वो लोग पिरामिड टाइप का बनाया करते थे और वहाँ पे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में तो मंदिर मिला ही नहीं। हाँ हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे मिला है अन्नागार। क्या मिला है? अन्नागार, जहाँ पे अनाजों को सुरक्षित रखा जाता था। लगभग अनाज रखा जाता था किसमें? अन्नागार में, है ना। तो अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। हो सकता है कभी अकाल पड़ जाए, हो सकता है किसी कारण से कुछ भी हो जाए, तो ये सारे वजह से जो है अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। कहाँ? अन्नागार में, ठीक है। इसके बाद स्नानागार। स्नानागार किसे कहते हैं? स्नानागार जहाँ पे नहाते थे, है ना। तो वो एक स्पेशल बनाया गया था स्नानागार, जो कोई फेस्टिवल में नहाया करते होंगे। कोई ऐसा टाइम आता होगा जिसमें लोग मनाते होंगे, जैसे अभी महाकुंभ लगा हुआ है, मेला, है ना। तो उसमें लोग जाते हैं मनाने के लिए। गंगा में भी जाते हैं लोग, कुछ लोग नहाने के लिए। बनारस में भी जाते हैं गंगा नदी में स्नान करने के लिए। तो कोई एक खास टाइम पे जाते हैं कि रोज जाते हैं? खास टाइम पे जाते हैं ना। तो हो सकता है कि वो उस टाइम में भी जो स्नानागार होगा वो एक खास टाइम पे लोग जाते होंगे, क्या, पूजा करने के लिए या किसी भी काम के लिए वहाँ पे जाते होंगे। कौन? उस टाइम के जो लोग हैं रहने वाले। हालांकि उस टाइम की मान्यता के बारे में, देवी देवता के बारे में जिक्र मिलता है। और देवी देवता थे उस टाइम में, जैसे आदि शिव की पूजा होती थी। किसकी पूजा? आदि शिव। आदि शिव किसे कहा जाता है? यानी शिव का ही पुराना रूप, शिव का ही पुराना रूप को आदि शिव हमने कह दिया है, ठीक है ना। ऐसे कहते हैं कि उस टाइम में हड़प्पा सभ्यता में शिव की पूजा होती थी। इसके अलावा मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। मातृ देवी की मूर्ति का मतलब क्या हुआ? कि उस टाइम में देवियों की भी पूजा होती थी, यानी जमीन की पूजा होती थी, धरती की पूजा होती थी। और धरती, एक मूर्ति मिला है ना, धरती, उसमें से गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाएगा। गर्भ से पौधा निकलता हुआ, इसका मतलब है कि धरती की पूजा होती थी, कि वो हमें फसल देती है, इसीलिए उसको पूजना चाहिए माँ के रूप में, ठीक है। तो मातृ देवी की पूजा होती थी, इसका मतलब वहाँ देवता भी थे और उस वक्त देवियाँ भी थी, यानी देवी देवता को मानते भी थे, दैतीस को मानते थे। वो लोग मूर्तियाँ बनाते थे, मंदिर नहीं बनाते थे। क्या नहीं बनाते थे? मंदिर के प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं, आगे मिले तो बात अलग है, लेकिन अभी तक मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो किस चीज़ के प्रमाण मिले? मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं, इससे पता चलता है कि वहाँ पे देवी और देवताओं की पूजा की जाती थी। देवताओं में आदि शिव का नाम आता है। इसके अलावा प्रकृति की पूजा की जाती थी। किसकी? कौन? प्रकृति। प्रकृति में जो भी चीज़ें मिलता है, जो अभी हिंदू धर्म के लोग जितने भी लोगों को मानते पूछते हैं, लगभग उसमें से ज़्यादातर जो है वो हड़प्पा सभ्यता में भी पूजी जाती थी, है ना। जैसे पेड़ पौधों की पूजा, नाग पूजा, लिंग पूजा, इन सब की पूजा की जाती थी। कब? हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक मान्यता थी, है ना। हिंदू कल्चर्स के साथ मैच करता है ये जो कल्चर थी उस वक्त उसकी, ठीक है ना। लेकिन एकदम एग्जैक्ट मैच नहीं कर सकता है और एग्जैक्ट मैच नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मैच करता है, ठीक है। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता वाला कल्चर। इसके अलावा वो लोग जो थे मुर्दे को किस तरह से रखते थे? तो मुर्दे को उत्तर दिशा में सर रखते थे और दक्षिण दिशा में पैर, दफनाते थे। तो कहीं दफनाने की प्रथा है, कहीं जलाने की प्रथा। तो कहाँ दफनाने की प्रथा? हड़प्पा में दफनाने की प्रथा है और जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में, राइट ना। तो मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा है और हड़प्पा सभ्यता में दफनाने की प्रथा थी। इससे में किस चीज़ की प्रथा थी? दफनाने की,
हड़प्पा में दफनाने की ना, और मोहनजोदड़ो में जलाने की। लेकिन ये जो है हमको ज्यादातर रूप में जो मिलता है हम उसी का आंकड़ा लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा में सिर्फ दफनाने की प्रथा थी तो जलाने की थी ही नहीं, होगी, हो सकता है जलाने की प्रथा हमको इसलिए नहीं समझ आया हो क्योंकि जलाने के बाद पता नहीं चलता है कि क्या हुआ, और दफनाने की प्रथा में काफी दिन तक मुर्दे रहते हैं अंदर में, मतलब हड्डी वड्डी गलता नहीं है जल्दी, इसीलिए पता चलता है हमको। हो सकता है। दूसरी बात है कि दफनाने की प्रथा में एक चीज और है कि दफनाया जाता था तो सिर्फ आदमी को नहीं, साथ में बर्तन वर्तन सब, है ना। क्या है कि लोग मानते थे जैसे आज मानते हैं, जैसे आज मानते हैं सभी धर्म के लोग कि मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाते हैं, मरने के बाद इस दुनिया में नहीं रहते, दूसरी दुनिया में जाते हैं और वहां पे मुलाकात होती है। किससे मुलाकात होती है? ईश्वर से, अल्लाह से। वहां पे मुलाकात होती है और वहां पे सवाल जवाब होता है, और सवाल जवाब में जो हमने इस दुनिया में किया उन सब का हिसाब किताब लेता है, मांगता है, और फिर उसके बाद हम उसका जवाब देते हैं। तो हिसाब किताब मांगता है, उसके बाद हम उसका जवाब देते हैं, ठीक है ना। अगर जवाब दे पाए, इस दुनिया में अच्छा काम करेंगे तो वहां पे अच्छा अच्छा चीज मिलेगा, है ना। जैसे हिंदू धर्म में कही जाती है कि वहां जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और इसी तरीके से मुसलमानों में कहा जाता है हूरें मिलेंगी वहां पे तुम्हें, ठीक है ना। सवाल ये है कि लड़कियां तो ठीक है, लड़कियां तो लड़कों के लिए मिलेंगे ना, चल मैं मान लेता हूँ, लेकिन लड़कों के लिए क्या मिलेगा? हूरा। लड़कियों के लिए हूरा क्या मिलेगा? लड़कों के लिए हाँ हूर मिलेंगी, हूर लड़की रूप में रहेंगी, हूर लड़की रूप में रहेंगे, ठीक है। तो लड़की अगर अच्छा काम करे तो क्या मिलेगा? हूरा क्या मिलेगा? तो बताना चाहिए ना। कौन? लड़का खूबसूरत नहीं होता है। चल ठीक है। अब क्या मिलेगा ये तो अब वहां जाने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है ना। तो जिसकी मान्यता है जैसे वो अपनी मान्यता के अनुसार काम करते हैं, मुझे उससे क्या मतलब है, ठीक है ना। ना औरतों से लेना ना माधव को देना है कि नहीं, ना किसी से लेना है ना किसी से देना है, जो जो मानता है वो अपने हिसाब से करते रहे, है ना। हाँ, तू भी खुश हम भी खुश, हमको क्या लकुम दीनकुम वलिया दीन, है ना। हाँ, चलो ठीक है। तो इस तरह से वहां पे ऐसे बताई जाती थी, और इसीलिए लोग ये बोलते थे कि इस दुनिया को छोड़ करके लोग दूसरी दुनिया में जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में मान्यता है कि लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा होते हैं, मुस्लिम धर्म में भी मान्यता है कि मरने के बाद वो दोबारा जिंदा होते हैं। दोनों में मान्यता है कि मरने के बाद वो दोबारा जिंदा होते हैं। अब दोबारा जिंदा होते कैसे होते हैं, ये दोनों की अपनी अपनी कल्पना है, दोनों की अपनी अपनी राय है। जैसे कुछ कहता है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होते हैं और फिर इस दुनिया में अलग अलग रूप बदल के आते हैं। किसमें कहते हैं? हिंदू धर्म में मान्यता है ना। हिंदू धर्म में मान्यता यह है कि लोग अलग अलग रूप बना के इस दुनिया में आते हैं, और जैसे जैसे वो कर्म करेगा उसी रूप में वो दोबारा जन्म लेता है। चलो ठीक है। मुस्लिम धर्म में भी कहता है कि मरने के बाद वो दोबारा जिंदा होता है, लेकिन जिंदा यहाँ नहीं आता है दोबारा इस दुनिया में, बल्कि कब्र में ही अंदर जिंदा होता है, अंदर ही पूछा जाता है मन रब्बो का मन दीनकुम, वहीं पे कुटाई होता है, वहीं पे रहता है, ठीक है ना। पता नहीं सच्चाई क्या है, मैं भी नहीं जानता, तू भी नहीं जानते हो, है ना। तो ये है, तो हो सकता है होता होगा ऐसा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या होता है, लेकिन उस वक्त भी लोग ऐसे ही मानते थे जैसे आज मानते हैं। उस वक्त भी लोग क्या मानते थे कि भाई मरते हैं इंसान और मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाते हैं तो उसको जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? तो वहां जाएगा तो खाई पिएगा नहीं, बोला हाँ तो बकरी उकरी रख दे, तो कब्र में बकरी उकरी रख दिया जाता था, ठीक है ना। यानी मुर्दे के साथ में बकरी रख दिया, मुर्दे के साथ में कुत्ता रख दिया, कहे देखभाल करेगा, और साथ साथ बर्तन उर्तन भी रख दो, खाई पिएगा तो कुछ में खाई पिएगा, और आईना उना भी रख दो जरा। लोग मुर्दे को दफनाते हैं या फिर जलाते जो भी करते हैं, लेकिन नहाने धोने के नहा धुला के उसको बढ़िया सा एकदम सजाते हैं। किसको? मुर्दे को। तुम लोग देखा मुर्दे सजाते हुए ना कैसे सजाता है? सुरमा लगाता है, अतर लगाता है, क्या नहीं लगाता है, ठीक है ना। इसी तरीके कपड़ा नया नया कपड़ा पहनाया जाता है, भले उसका कपड़ा खुला हुआ हो, इसका मतलब क्या है, लेकिन नया कपड़ा होता है उसके लिए, ठीक है ना। एकदम नया नया वाइट कपड़ा होता है, ठीक है ना। तो फिर कैसे नहीं अच्छा कपड़ा पहनता है, ऐसे मतलब बोला जाता है कि वो इस दुनिया को छोड़ करके दूसरी दुनिया में जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, और दूसरी दुनिया में जा करके वो वहां मिलेगा, जैसे वो वहां मिलेगा जहां परमात्मा रहता है, जहाँ पे ईश्वर रहते हैं, जहाँ पे अल्लाह रहता है, वहां पे जा रहा है। और वहां पे जा करके ये मिलेगा, वहां से सवाल जवाब होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब क़यामत का दिन होगा। कौन सा दिन होगा? प्रलय का दिन, ठीक है ना। और प्रलय के दिन में लोग मिलेगा, सब लोग एक साथ जमा होगा, और वहां पे जमा होने के बाद वहां पे भी पूछा जाएगा कि तुमने इस दुनिया में किया क्या था, मैंने तुम्हें भेजा था। तो फिर लोग बोलेगा कि मैं तो ये करता था, मैं तो वो करता था। बोलने की जरूरत नहीं है, वहां पे हाथ पैर सब गवाही देंगे। सुने होगा तुम लोग, ठीक है ना। तो उस टाइम में भी इस बात की मान्यता थी, उस टाइम में भी इस बात को मानता था कि हाँ ऐसा लोग करेगा, ऐसा होगा। तो लोग मुर्दे को दफना देता था, जला देता था कुछ लोग, ठीक है। ये चीजें हैं। तो यहाँ पे धार्मिक प्रथा उस टाइम में इसी तरह से चला करती थी, ठीक है। तो धार्मिक प्रथा थी। इसके बाद क्या हुआ कि वहां से जब हमको कैसे पता, हमको पता ये चला कि जब हमने उसकी खुदाई कराई तो हमको मुर्दा मिला और साथ में बकरी भी मिला। हमको मुर्दा मिला, साथ में कुत्ता भी मिला दफन किया हुआ। हाँ, बोला हो सकता है कि उसकी मान्यता ऐसी होगी। हम उससे पूछे नहीं गए कि मुर्दा तो बता, मतलब दुकान सोच के वाला मतलब रखा था, ऐसे नहीं हम पूछने, सीधे बात है। हमने पूछा नहीं, हमने ये अनुमान लगाया कि ऐसा वो लोग सोचता होगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि सारी चीजें अनुमान पे ही चल रही है। किसी ने खुदा को देखा नहीं, किसी ने अल्लाह को देखा नहीं, देखा है नहीं देखा, लेकिन ये अनुमान है कि कोई है ना। ये अनुमान है कि कोई शक्ति है, कोई पावर है जो इस दुनिया को चला रहा है।
जिसको मानते हैं वो मानते हैं, जो लोग मानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं मानता वो नहीं मानता, बात खत्म है ना। अब यहाँ पे यही हुआ, देवी देवता की पूजा होती थी। देवी देवता की पूजा होने के बाद हड़प्पा सभ्यता हमारी यहाँ पे अन्नगार तो बता दिया ना, अन्नगार बहुत बड़ा था। स्नानागार में किस लिए जाते थे लोग? नहाने के लिए। कब? कोई फेस्टिवल में, कोई ऐसा त्यौहार होता होगा जहाँ पे लोग नहाने के लिए उस टाइम में जाते होंगे, क्या खास दिन में, है ना, तो नहाने के लिए जाते होंगे। हालांकि यहाँ पे स्नानागार भी बहुत बड़ा था, तो दोनों जगह का अच्छा, घर की साफ सफाई वहाँ पे अच्छी थी, वहाँ पे नालियों की व्यवस्था बड़ी सुंदर थी। नालियों की व्यवस्था इतनी सुंदर थी कि आजकल का नाली भी उतना अच्छा नहीं है। जब हमारे 4,500 साल पहले की सभ्यता देखते हैं तो इतनी सुंदर वहाँ पे नालियाँ थी कि अभी के टाइम में उतना बेहतरीन नाली नहीं बनता है। अभी के टाइम का इंजीनियर आता है, ढक्कन लगाता था, इंजीनियरिंग है बबड़ा। 4,500 साल पहले हमारा था ऐसा नहीं, तो ऐसा था। 4,500 साल पहले हमारी इंजीनियरिंग इतनी अच्छी थी, 4,500 साल पहले हमारी टेक्नोलॉजी विज्ञान हमारी अच्छी थी, ठीक है ना। तो वो वाला जो टेक्नोलॉजी को ही पढ़ता है और पढ़ करके लेके आया और अपना यहाँ बना दिया, नली नली करके बीच में खड्डा बना दिया, बना दिया नाली। अरे बबड़ा, ये तो पहले के है, नया कुछ बनाया, नया कुछ बनाओ, नया दिमाग लगाओ, ठीक है ना। पुराना चीज वो उठा करके लेके आ रहा है। जैसे पहले देखता था अमिताभ बच्चन के टाइम में पैंटवा कैसा रहता था, एकदम फैला, और से पहले जो था ना एकदम सटा हुआ पैंट रहता था, ठीक है। और वही सटा हुआ पैंट को अब लेके आ गया फिर से वही सटा हुआ पैंट, अब बोल रहा नया डिजाइन है, पुराना डिजाइन है, नया डिजाइन है, बबड़ा कहीं का है नहीं। तो ये है पुराना का डिजाइन हुआ, नया डिजाइन ही लोग बोलते रहता है, समझे। यहाँ तक है ना। तो ये मन के बनाने का कारखाना कहाँ था? चंदुला में। यहाँ पे लेबर ग्रुप का आदमी था, इसका मतलब यहाँ पे घर वर मिला है, छोटा छोटा घर मिला है, इससे पता चलता है यहाँ पे लेबर ग्रुप का। ये बड़ा किला विला हुआ करता था यहाँ पे मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में, और कालीबंगन में भी मिला, धौलावीरा में मिला, इन सब जगह पे मिला। तो हम ये कह सकते थे कि ये सब हो सकता है कि बहुत बड़ी राजधानी होगी। क्या होगी? राजधानी होगी। तो सबसे बड़ी राजधानी किसको माना जाता है? मोहनजोदड़ो। उसके बाद मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। कौन सा टीला? मृतकों का टीला होता है, ठीक है। अब मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? जहाँ पे मर गया आदमी, ठीक है ना। हाँ, तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहा जाता है। हड़प्पा और कालीबंगन, धौलावीरा, ये सब जगह पे बहुत बड़े बड़े किले मिले हैं, ठीक है ना। लेकिन खास करके किला ये है और यहाँ पे मिला है, और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की 2 राजधानियां थी, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में 3 राजधानियां हो सकती है और तीसरी राजधानी थी कालीबंगन। क्या आप कहते हैं? बाकी अभी तक तो पता नहीं चला ना, और सारा जगह पता चलेगा तो आने वाला इतिहास में और भी बहुत सारी चीजें निकलेगी। इतिहास का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो जैसा था वैसा रहे, वो चीजें जो जैसा था वैसा बता दिया जाना चाहिए, उसमें फेर बदल नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? इतिहास, है ना। इतिहास मतलब भी होता है ऐसा ही था, अब जैसा था वैसा था। उसका लक्षण खराब था तो खराब था, अच्छा था तो अच्छा था, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज है इतिहास में। अब आगे कुछ है और कोई क्वेश्चन है इसमें? छुटा क्षेत्र बता दिया, देवी देवता बता दिया, बोलो कुछ बता, खत्म हो गया, सब खत्म। विस्तार, सिंचाई वगैरह हो गया ना। मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? कुआं भी मिला था। कुआं कितने कुएं? 700 कुएं। इसका मतलब है कि मोहनजोदड़ो में कुआं था, हड़प्पा सभ्यता में हर जगह कुआं होगा। इसका मतलब पानी पीने, हाँ। तो किला तो बोल तो रहे हैं, और कौन जी बोलेंगे? दुर्ग अलग से बोलेंगे, गढ़ी अलग से बोलेंगे। गढ़ी और किला दुर्ग एक ही चीज है, ठीक है ना। वहाँ पे 2 तरह के नगर हुआ करते थे ना। गरीब लोग जो नीचे शहर में रहते थे और अमीर लोग जो है वो किला बना करके रहा करते थे। किला बना के चारों तरफ से घेर दिया करते थे ताकि कोई अटैकर हमला ना करते, है ना, कोई हम पे अटैक ना करते। ये चीजें थी। और जो गरीब लोग था वो नीचे शहर में बस जाया करता था, ठीक है। नीचे शहर में बहुत दूर तक। अब गरीब लोग ज्यादा रहते हैं या अमीर लोग? हर जगह पे गरीब लोग ज्यादा होते हैं, अमीर लोग कम होते हैं, ठीक है। अमीर लोग कम होते हैं तो निचला शहर बड़ा होगा या ऊपर वाला, यानी दुर्ग वाला? जाहिर सी बात है निचला शहर ज्यादा बड़ा होगा और ऊपर वाला शहर छोटा होगा। अच्छा, ऊपर वाला शहर जो बना होता था ऊंचाई पे बना होता था, ऐसा नहीं ऊपर मतलब पहाड़ पे जाकर बना दिया, ऊंचाई पे चबूतरा टाइप का बना करके फिर उसको चारों तरफ से किला से घेर दिया जाता था, है ना। उसे कौन सा शहर कहा जाता था? दुर्ग या फिर गढ़ी, सिटाडेल, अलग इंग्लिश में सिटाडेल कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, ठीक है ना। उसी को किला हमने कह दिया। किस चीज से बनाई जाती थी घर वहां पे? ईंटों से। किस चीज से? ईंटों। और ईंटों का साइज भी बहुत अच्छा था। जो अभी ईंटों का साइज जो निकल रहा है ऐसे ईंटों का साइज था, यानी रेशियो में बनाया जाता था, ठीक है। अरबी का ईंटा भी वही रेशियो में बनाया जाता है, जैसे 10 इंची के, फिर 5 इंची के, फिर 2.5 इंची के, ऐसा बनाता है। वही रेशियो उसी टाइम में, उस टाइम में भी ऐसा ही रेशियो इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। क्यों? तो उस टाइम में भी वही टेक्नोलॉजी को यहाँ सीख लिया। अब बोला हम ईंटा बना रहे हैं, नया नया टेक्नोलॉजी, बड़ा कहीं का पुराना टेक्नोलॉजी है सब। कितना दिन पुराना? 4,500 साल पुराना। अंग्रेज यही ना बात करता था, अंग्रेज कुछ ही कहता था। अंग्रेज यही तो कहता था कि तुम लोग आदमी ठीक नहीं हो, तुम लोग सब नौकर आदमी हो, गुलाम आदमी हो, इंडिया के लोग हो, चले जाहिल जहालाट आदमी हो तुम लोग। बोला कैसे? बोला इसलिए क्योंकि तुम पे तो हर कोई रूल करता है ना। बोला कैसे? बोला देखो, जब तुम लोग हड़प्पा उसको पता ही नहीं था कि हड़प्पा नाम का कोई चीज था। बोला पहले तो आर्य अटैक किया, तुम पे कब्जा किया। फिर कौन आया? यूनान आया, तुम पे कब्जा किया। उसके बाद शक आया, पहला कुषाण। उसके बाद ये तो प्राचीन भारत में आया। बोला हाँ, तो मध्य भारत में आओ। मध्य भारत में तुर्क आया। कौन आया? तुर्क। उसके बाद अफगान आए। ये तुर्क अफगान ये सब जो आया, अफगान तुर्क ये सब बीच बीच में आता ही रहा है, ठीक है ना। कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो ऐसे चलता रहा है। तो ये सब जो आया, उसके बाद फिर जब सब खत्म हो गया उसके बाद और भी तो लोग आया जो पूरी तरीके से कब्जा किया। वो कौन? वो ब्रिटिश। तो तू तो शुरू से गुलाम रहा है बॉस,
तो अभी गुलामी तेरे को करने में क्या दिक्कत है? गुलाम लोग, तुम साले गुलाम लोग, ऐसे ही रहेगा, है ना? तो हमको ऐसे ही बोला, मेरे को गुस्सा आ गया, मेरी गैरत जा गई। मैं दया राम सानी जी को बोला, चल जाकर खुदाई करके आइए, फटक से एकदम चाहिए। कहाँ गया? हड़प्पा में खुदाई करके बता दिए। कह रे बाउड़ा, सुन, तुम्हारी सभ्यता में जब लोग पत्ते लगा के घुमा करते थे तो हम लोग कपड़ा पहना करते थे। क्या पहना करते थे? कपड़ा पहना करते थे, है ना? अब तू बात कर रहा है कि हम नौकर हैं। हाँ ठीक है, हमारी कंडीशन अभी खराब हो गई है, हमारी सिचुएशन, हमारी कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि हम अच्छा दिखा सके, अपने आप को पावरफुल बता सके। लेकिन सच्चाई है कि हमारी सभ्यता जो सभ्यता थी उस टाइम में तुम्हारी सभ्यता जन्म भी नहीं ली थी, समझे? और जबकि सभ्यता हमारी 4,500 साल पहले, समझे? जब तुम लोग घर में क्या लगाता था? पत्ता, और बकरियों खा जाता था उसको, ठीक है ना? उस टाइम की सभ्यता हमारे, और उस टाइम में हम लोग कपड़ा पहनते थे, समझे? कपड़ा, और भी सूती का कपड़ा, सुने हो कभी? कौटान बोल दिया हमने, ठीक है ना? किसको? ब्रिटिश को। तो जब हम लोग का ये सभ्यता निकला ना तो मुंह बना लिया, हो गया टेढ़ा। हाँ, इसका पतन 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 देवी देवता बता दिया, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बता दिया, हड़प्पा सभ्यता में नगर बता दिया। नगर कितनी अच्छी थी, बहुत बढ़िया, उसकी गलियां बहुत शानदार थी, गलियां एकदम चौड़ी चौड़ी हुआ करती थी और पतली पतली गली भी होती थी। मेन गली जो है, जो पतली पतली गली मेन गली से जुड़ता था, उसी तरीके से नाली भी जुड़ती थी। नाली एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। कितना डिग्री पे? कितना डिग्री? कितना डिग्री पे जुड़ती थी? 90 डिग्री पे जुड़ती थी, ठीक है ना? हाँ, वही काटती थी या जुड़ती थी। तो एक गली, एक नाली दूसरी नाली से कितना डिग्री पे काटती थी? ऐसे 90 डिग्री पे, और यहाँ आकर के जुड़ जाती थी, फिर दूसरा जुड़ती थी, तीसरा जुड़ती थी, मुख्य नाली कहीं और आगे चली जाती थी, ठीक है? तो इस तरीके से नालियों की व्यवस्था थी अच्छी। पानी, जल निकासी की व्यवस्था इसे कहते हैं। क्या? जल निकासी। जल निकासी मतलब जल निकलेगा, कैसे निकलेगा? नालियों की व्यवस्था के जरिए, ठीक है ना? पानी पीने की व्यवस्था थी, सिंचाई की व्यवस्था थी। सिंचाई की व्यवस्था क्या क्या हो सकता है? नदियों के द्वारा नहर बनाया जाता होगा, नहर के द्वारा भी सिंचाई होता होगा, कुएं के द्वारा भी सिंचाई होती होगी, ठीक है? साथ साथ ट्रांसपोर्ट होता था। कौन सी सभ्यता थी? जब ट्रांसपोर्ट होता था, व्यापार होता था, व्यापार होगा तो नगर में होगा, और इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कौन सी सभ्यता? है ना? नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। अब यहाँ से ये आगे बढ़ता है और यहाँ से व्यापार भी होता है, और हम लोग ओमान, यमन, अफगानिस्तान, ये सब जगह पे व्यापार करते थे, ठीक है ना? तो ट्रेड हमारे पास अच्छा था। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में ट्रेड भी अच्छा था, व्यापार, व्यापार जिसको कहते हैं, व्यापार भी अच्छा था। और यहाँ से लेकर के मिस्र तक के हम लोग व्यापार करते हैं। कैसे? है ना? तो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे जाकर के हमने देखा कि वहाँ पे हमको मिला मुहर। क्या मिला? मुहर। क्या मिला? कहाँ का मुहर? हड़प्पा सभ्यता का मुहर। हड़प्पा सभ्यता का मुहर वहाँ मिल रहा है। अरे जब यहाँ का मुहर वहाँ मिल रहा है, इसका मतलब है कोई तो या तो आया होगा। हाँ, बोले या तो यहाँ कोई आया होगा या तो यहाँ से कोई गया होगा, दो चीज हो सकता। अब देखा कि वहां वाला मुहर हमारे इधर में भी मिल रहा, तो इसका मतलब है कि या तो हमारा सामान वहां तक भेजा जाता होगा, वहां वाला सामान यहाँ आता होगा, तो पैसा का अदला बदली होता होगा। वस्तु विनिमय उस टाइम में चलता था। कौन सा विनिमय? वस्तु विनिमय, है ना? तो उस टाइम में चलता था, हो सकता है, और वस्तु विनिमय मुहर के तौर पे चलता था। तो उसका मुहर यहाँ, इसका हमारा मुहर वहाँ, इसका मतलब हमारा व्यापार मिस्र तक होता था, समझे? अभी हमारी कंडीशन खराब हो गई है, वो ठीक है, मैं मान रहा हूँ। अब फिर से ठीक हो गया, फिर से हम लोग ठीक हो गया। अभी मोदी जी आया, गर्दागर्दी किया हुआ पूरा 5वां नंबर पे, अभी 3रा नंबर पे आएंगे। रुकना, देखना तू खाली। हाँ, तो खाली देख, दाम बढ़ा बढ़ा के कैसे 3रा नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, समझे? कैसे देखियो तो 3रा नंबर पे हम लोग आ जाएंगे पूरा दुनिया में, 3रा नंबर पे। और आने वाला टाइम में अमेरिका सब पीछे, समझे? क्यों? क्योंकि एक को गरीब को रहने नहीं देंगे हम यहाँ पे। हाँ, इंडिया में कोई गरीब नहीं रहेगा, सब अमीर हो जाएगा, समझे? हाँ, एक को गरीब नहीं रहेगा, सब अमीर हो जाएगा। कहाँ? इंडिया में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, एक गरीब नहीं रहेगा, सब अमीर रहेगा, है ना? सब अमीर रहेगा। कौन गरीब रहेगा बे? समझे? जो गरीब रहेगा, अगर देखेंगे लास्ट में गरीब है वो अमीर बन ही नहीं सकता। गरीब नहीं रहेगा, देश गरीब होना ही नहीं चाहिए, समझे? हाँ, देश में गरीबी नहीं, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? बहुत जल्दी से इंदिरा गांधी ना, और मोदी जी पूरा कर रहा है उसको। साला गरीबी को हटा देंगे सीधे, गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी हटाओ, ठीक है ना? तो ये चीज चल आगे, तो ये हो गया, आगे बोल। हाँ, अव्वल हो गया, खत्म। और कुछ बचा? क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन और कुछ है तो पूछो। खत्म हो गया हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? पतन के अलग अलग कारण है, ठीक है ना? पुरानी किताबों में आती थी, नई एनसीईआरटी में उसने बहुत सारी चीजों को हटा दिया है, ठीक है ना? हाँ, जैसे पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार बात कर लेते हैं जरा सा, फिर नया वाला बता देते हैं। पुराना वाला एनसीईआरटी के अनुसार कहा जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का 2 कारण, बहुत सारे कारण हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन होने के कई कारण है, समझे? क्या क्या? तो पुरानी एनसीईआरटी का अनुसार कहता है कि विदेशी आक्रमण। कौन आक्रमण? यानी विदेश से आक्रमण किया, भारत में आक्रमण हुआ उस टाइम में 4500 साल पहले। तो कौन आया? तो आर्य आक्रमण। कौन सा आक्रमण? आर्य लोग आया, यहाँ पे गर्दा उड़ा के मारा हड़प्पा वाले को, और फिर उसके बाद फिर क्या हो गया? वो चले गए। कौन चले गया? हड़प्पा वाले चले गए, तो वो अपना एरिया में वहां पे बस गया, ठीक है ना? तो कौन सी नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग भाग के कहाँ गया? तो भाग के साउथ में गया,
भाग के कहाँ गया? भाग के साउथ में गया, ठीक है। और साउथ में जाने के बाद ये लोग अपना कल्चर उधर भी बना लिया। और क्यों ऐसा कहते हैं कि वो लोग साउथ में गया? क्योंकि साउथ का जो हम लोग लैंग्वेज देखते हैं और हड़प्पा का लैंग्वेज लगभग मैच करता है, और साउथ का लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज मैच करता है संस्कृत से भी। तो इसीलिए समझ में नहीं आता। हड़प्पा सभ्यता के टाइम में तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाए, हड़प्पा सभ्यता का लैंग्वेज क्या था ये तो पढ़ ही नहीं पाए। अगर पढ़ लेंगे तभी तो क्लियर होगा कि क्या था उस टाइम में, कैसी सभ्यता थी। जिस दिन पढ़ा गया बॉस उस दिन सारा भेद खुल जाएगा। पढ़ते कुछ ये जॉन्स प्रिंसेप जेन प्रिंसेप नहीं पढ़ पाया, तू कुछ पढ़ेगा रे? आता अभी और पढ़ तो फिर जियो पढ़े, ठीक है ना। अभी पूरा ग्रेजुएशन करेगा, अभी तो मास्टर करेगा, उसके बाद फिर तुम उसको पढ़ लियो क्या लिखा हुआ है समझ में आ जाएगा, तो फिर बताइयो एकदम गर्दागर्दी कर दियो, पूरा पता खोल दियो, ठीक है ना। हम क्या चलो ठीक है। तो ये था अब पहला बात विदेशी आक्रमण। दूसरा, कुछ लोग कहता ना कि नहीं यार ऐसा हो गया होगा कि वहां पे लोग रह रहा होगा, अचानक ना नदी में बाढ़ आ गया, बाढ़ आने की वजह से सब लोग भाग गया। हाँ, सिंधु नदी में बाढ़ आ गया, अब बाढ़ आने की वजह से सब लोग पूरा एरिया वाला सब डूब गया होगा, मर गया होगा। बाढ़ तो सिंधु में आया होगा, हाँ चंद्रोर तो यही सिंधु नदी किनारे ना है यार, यही ना है चंद्रोर। इधर वाला तो बच गया होगा, यही बात है। किधर वाला तो बचना चाहिए था ना, लेकिन क्यों नहीं बचा? बाढ़ से तो नहीं भागा, पूरा क्लियर है। दूसरी बात बचाओ, बाढ़ से नहीं भागा, ये तो पूरा क्लियर है एकदम। इतिहासकारी अब ये बन गया, समझे? हाँ अब ये बन गया तो ये पूरा क्लियर हो गया। चल ठीक है। इसके बाद हो सकता है भूकंप आया होगा, समझे? अब यहाँ मत बोल, यहाँ तो पहाड़ नहीं, पहाड़ है यहाँ पे, यहाँ सलमान है, यहाँ किरथर है और ये हिमालय है, ठीक है ना। तो सलमान किरथर छोटी पहाड़ियाँ है, उसमें भूकंप आने की संभावना बहुत ना के बराबर है। अब मत बोल, ये भी क्लियर है, ठीक है ना। भूकंप भी नहीं आया होगा, है ना। अरे भूकंप बिहार तरफ आता है, यहाँ तो पहाड़ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत तो क्या बोलते थे यार, बुला के ले। हाँ भूकंप आया ना इधर, तो पहाड़ इधर भी तो है, तो पहाड़ इधर भी नहीं है, फिर भी तो कभी कभी भूकंप आया था। हो सकता है उस टाइम में भूकंप आया होगा। पहाड़ रहता है भूकंप नहीं आता है, पहाड़ रहता है वहीं पे तो भूकंप आता है, वहीं पर तो जाता आता है, ठीक है ना। और क्योंकि हिमालय की तरफ में पहाड़ क्यों आता है? प्लेट टकरा रहा ना। अच्छा, हाँ प्लेट टकराया और जिसकी वजह से भूकंप आ रहा, तो पहाड़ होने की वजह से भूकंप आ रहा है, ठीक है। कभी कभी प्लेट टकरा के नहीं, ऐसे ही ज्वालामुखी के कारण भी पहाड़ बन जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ देख, एक हो गया, दो हो गया, तीसरा कारण क्या? सूखा पड़ गया होगा। क्या पड़ गया होगा? सूखा बोले तो क्या? अकाल पड़ गया होगा, सूखा पड़ गया होगा, बारिश से नहीं हुआ होगा, हो सकता है। वहाँ नदी है तो नदी, बारिश से नहीं हुआ होगा तो पानी कैसे आएगा? में नदी है तो नदिया में पानी कहाँ से आएगा? अच्छा, सदाबहार पानी, इसका मतलब वहाँ अकाल नहीं पड़ा, ये भी क्लियर है। चला हम समझ गए, ये हिस्ट्री हम पढ़ा नहीं रहे, हिस्टोरियन को पढ़ा रहे, आप समझ आ गया। सामने इतिहासकार बैठा हुआ है, समझे? सीधे सीधे। अच्छा तो सब हमको हम कैसे ही सबको पता किया? एक ही बात है कि आर्य समाज आया वही मार के बना दिया। अच्छा ये सच्चाई है? नहीं ऐसा थोड़े है, लेकिन और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अभी एनसीईआरटी से हटा दिया गया कि आर्य आया और मार के भगा दिया, ये आर्य आया मार के भगा दिया, ये एनसीईआरटी से अब हटा दिया गया है। तो ये एग्जाम में नहीं लिखेंगे सर? नहीं उसमें लिख देना है पुराने रेफरेंस के अनुसार, ठीक है ना, क्योंकि बिहार बोर्ड में अभी एनसीईआरटी थोड़े खत्म किया है, ठीक है ना। हाँ बिहार बोर्ड में ये चैप्टर तो चलता ही है, और एनसीईआरटी तो हर जगह पे ऐसे बोला जाता है कि हर जगह पे पूरे इंडिया में एनसीईआरटी लागू होनी चाहिए, लेकिन वहाँ कोई करता है यार? नहीं करता। तो जो भी रेफरेंस है उसमें लिख देना है कि हाँ ये भी है, एक सारे एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। विदेशी आक्रमण इसको कहते हैं, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, ये सारे कारण थे। क्या विदेशी आक्रमण लिख देंगे, आर्य नहीं लिखेंगे? नहीं आर्य नहीं लिखेंगे, विदेशी आक्रमण लिखेंगे, ठीक है ना। अब विदेशी आक्रमण में सब लोग जान रहा है, ऐसा बात थोड़े है, पुराने जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सबको मालूम है कि आर्य ही है, ठीक है ना। अब भले वो बोले कि ना बोले कि हम ना थे, जैसे हम लोग घर में बचपन में ढेला मार के भाग जाते थे, जैसे ही पकड़ाते हम थोड़े फलाना नंबर काट देगा तो तेरा किस्मत। मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे कैसे काट देगा? उसको नहीं पता है, वो पढ़ा हुआ नहीं है, तो नंबर कैसे काट देगा? चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए मैं यहीं पर रोक देता हूँ, तब तक के लिए मिलते हैं फिर बाद में, ठीक है। चलो।